क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक ड्रैकुला का असिस्टेंट ही उसके खिलाफ हो जाए। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्रेजी हॉरर कॉमेडी मूवी जहां एक वैम्पायर का सर्वेंट अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ादी चाहता है। ये है रेनफील्ड की कहानी। कहानी शुरू होती है 1900 वर्ष में ट्रांसिल्वानिया से, जहां पावरफुल वैम्पायर काउंट ड्रैकुला मिलता है एक सिंपल इंग्लिश लॉयर आरएम रेनफील्ड से। रेनफील्ड लैंड डील करने आता है, लेकिन ड्रैकुला उसकी लॉयल्टी और यूजफुलनेस देखकर उसे अपना फैमिलियर बना लेता है। फैमिलियर मतलब वैम्पायर का पर्सनल असिस्टेंट, जो उसके लिए विक्टिम्स अरेंज करता है। ये सब करने के लिए रेनफील्ड को मिलती है इमॉर्टलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जब भी वो कीड़े खाता है तभी उसको शक्तियाँ मिलती है। 90 साल बाद रेनफील्ड मेंटली और इमोशनली थक चुका है। ड्रैकुला उसको सिर्फ यूज़ करता है, इंसल्ट करता है और एब्यूज़ भी करता है। ये पूरे टॉक्सिक बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप जैसा लगता है। रिसेंटली वैम्पायर हंटर्स ने ड्रैकुला को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि वहाँ पर रेनफील्ड आ जाता है और ड्रैकुला के बातों में मैनिपुलेट होकर उसे बचा लेता है। इस सब से ड्रैकुला बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और अपनी शक्तियाँ वापस गेन करने के लिए दोनों वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं न्यू ऑरलीन्स। यहीं पे रेनफील्ड एक्सीडेंटली ज्वाइन करता है एक 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ लोग अपनी टॉक्सिक और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप से डील करना सीखते हैं। धीरे धीरे रेनफील्ड को रियलाइज होता है कि वो भी ड्रैकुला के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। इसी ग्रुप के एक मेंबर कैथलीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में शेयर करता है और तभी रेनफील्ड को आइडिया आता है कि मासूम लोगों को मारने के बजाय इन हैवानों को मारकर अपने हैवान यानी कि ड्रैकुला को खाने के तौर पर परोस सकता है। इसमें किसी मासूम इंसान की जान नहीं जाएगी। इसके बाद रेनफील्ड कैथलीन के टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को मारने जाता है कि तभी वहां पर एंट्री होता है क्राइम फैमिली लोबो की। लेकिन उन हैवान को मारने के लिए लोबो फैमिली ने भी किलर भेजा था, क्योंकि कैथलीन का बॉयफ्रेंड अपने और 2 साथी के साथ मिलकर लोबो फैमिली के साथ गद्दारी की थी। वहाँ पर मौजूद रेनफील्ड पर भी अटैक करता है वो किलर, लेकिन रेनफील्ड उसे मार देता है। किलर का बॉस टेडी लोबो रेनफील्ड की हैवानियत को देखकर डर के मारे वहाँ से भागता है और पुलिस से टकरा जाता है और अरेस्ट हो जाता है ऑफिसर रेबिका क्विंसी के हाथ। रेबिका एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है और उसके सिस्टर केट FBI एजेंट है और उसकी पुरानी दुश्मनी है लोबो फैमिली के साथ, क्योंकि लोबो फैमिली के हाथों ही उसके फादर का डेथ हुआ था। उसके फादर भी पुलिस ऑफिसर ही थे। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि क्रिमिनल्स का खून काफ़ी नहीं है, उसे मासूम इंसानों का खून चाहिए अपनी शक्तियाँ वापस गेन करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए, ताकि वो इस दुनिया में राज कर सके। यहाँ से टेंशन और बढ़ जाता है तो रेनफील्ड इनोसेंट इंसानों को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ रेबिका भी मौजूद थी। वो टेडी लोबो के खिलाफ सबूत ढूंढते हुए वहाँ पहुँची थी, क्योंकि टेडी अपना पावर दिखाकर जेल से छूट गया था, क्योंकि सबूत इतना ज़्यादा नहीं था उसके खिलाफ। टेडी भी रेबिका से बदला लेने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। रेस्टोरेंट में बड़ा एक्शन सीन होता है, लेकिन रेनफील्ड रेबिका का मदद करता है और दोनों मिलकर गैंग मेंबर्स को ख़त्म कर देते हैं। स्लोली रेनफील्ड और रेबिका के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। रेनफील्ड अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करता है, एक अलग अपार्टमेंट रेंट पे लेकर। वहाँ रहता है नॉर्मल इंसानों की तरह, ड्रैकुला से दूर, और वो रेबिका की मदद करने के लिए पुलिस को स्टेटमेंट देता है लोबो फैमिली के खिलाफ। इस तरफ टेडी की माँ बेला फ्रांसिस्का लोबो रेनफील्ड को ढूंढ लेता है और अपने बेटे टेडी को भेजता है रेनफील्ड को वहाँ से उठाकर लाने के लिए। टेडी अपने साथियों
के साथ उस जगह जाता है जहां ड्रैकुला रहता है और वो ड्रैकुला को सब बता देता है कि रेनफील्ड कैसे क्रिमिनल्स को मारकर इनोसेंट इंसानों को बचा रहा है। ड्रैकुला इसे बिट्रेयल समझ लेता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब ड्रैकुला रेनफील्ड को सबक सिखाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के सब मेंबर्स को उसके सामने मार देता है। ये सीन इमोशनल और ब्रूटल दोनों है। तभी वहाँ पर रेबिका आती है और रेनफील्ड को उन सब के कत्ल के इल्ज़ाम पर अरेस्ट करती है, लेकिन करप्ट पुलिस ऑफिसर और लोबो गैंग उन्हें अटैक कर देते हैं। समहाउ वो दोनों बचकर निकलते हैं। नेक्स्ट डे रेनफील्ड फाइनली रेबिका को अपनी असली कहानी बताता है कि वो 100 साल से ड्रैकुला का नौकर है। इस तरह टेडी ड्रैकुला को अपनी माँ से मिलाता है और दोनों रेनफील्ड और रेबिका से बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाता है। ड्रैकुला ने लोबो गैंग के मेंबर्स को भी सुपरनैचुरल पावर्स दे दी होती है, इंक्लूडिंग टेडी। फिर टेडी की माँ रेबिका की बहन केट को किडनैप करके रेबिका को अपने घर बुलाती है। रेबिका और रेनफील्ड दोनों साथ मिलकर उनसे लड़ने का ठान लेते हैं। अब फाइनल बैटल शुरू होती है। रेनफील्ड और रेबिका हथियारों के साथ और बहुत सारे कीड़े मकोड़े स्टॉक कर रोबो हेडक्वार्टर्स पर अटैक करते हैं। एक इंटेंस फाइट में रेनफील्ड टेडी और बाकी पावर गैंग मेंबर्स को मार देता है। दूसरी साइड ड्रैकुला ने रेबिका की सिस्टर केट को मार दिया है। ड्रैकुला ऑफर देता है कि अगर रेबिका उसकी नौकर बन जाए तो वो अपने खून से केट को हील कर देगा, लेकिन रेबिका स्मार्टली ड्रैकुला को सनलाइट के सामने एक्सपोज कर देती है, जिससे वो वीक हो जाता है। फाइनल शोडाउन में रेनफील्ड और रेबिका मिलकर ड्रैकुला को एक मैजिकल सर्कल में ट्रैप कर देते हैं। दोनों उसे इतना मारते हैं कि वो पीसेस में टूट जाता है। फिर उसके बॉडी पार्ट्स को कंक्रीट में डालकर शहर के ड्रेनेज सिस्टम में अलग अलग जगह फेंक देते हैं ताकि वो कभी वापस आ ना सके। एंड में केट हील हो जाती है, ब्रेल फ्रांसिस्का अरेस्ट हो जाती है और सबसे इमोशनल मोमेंट रेनफील्ड ड्रैकुला के ब्लड से अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के फ्रेंड्स को रिवाइव कर देता है। अब वो फाइनली अपनी लाइफ कंट्रोल करता है, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक मास्टर। मूवी का मेन मैसेज सिंपल है, चाहे आप 100 साल से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चेंज पॉसिबल है, बस करेज चाहिए। तो ये थी रेनफील्ड की फुल कहानी, हॉरर, एक्शन और डार्क कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।